कमलेश आंटी। कमलेश आंटी आप अनम्यूट कर लो। मैं फिर से बोलती हूँ, पेज नंबर है 226 226 और दोहे का नंबर है 62 उसका निश्चित चोला बने ही कर्म से, तन का देवाधीन उसका निश्चित नियम है, नहीं मेखवा मीन। प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर, मार सके ना जन कोई निश्चय धारे धीर। हाँ जी। मैंने 62 और 63 पढ़ा, लेकिन 61 से शुरू कर रही हूँ। वस्त्र पुराने त्याग कर पहरे यथा नवीन, कि जिस तरह से हम लोग अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, इसी तरह से ये आत्मा जो है देह को बदलता रहता है, एक देह से दूसरे में जाता है, दूसरी से फिर अलग नई आत्मा में चला जाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा है या वो कर्मों की वजह से, कर्मों, यही एक लाइन है जिसको हमने पूरा ध्यान से देखना है। हुआ कर्म से दीन, ये आत्मा जो है हमारी कर्मों के लिए के हिसाब से ही दीन बनी है, अदरवाइज तो इसमें इतनी सामर्थ्य है, शक्तिशाली है, इसमें पूरा ज्ञान से भरपूर है, सत्य स्वरूप है, इसके अंदर मनोबल है, जैसे कि स्वामी जी ने 12 भावनाएं दी हैं, उसके अलावा इसके अंदर अनंत अनंत गुण हैं। तो लेकिन ये इतना कुछ होते हुए भी ये दीन कैसे बन गया? दीन सिर्फ इसलिए बना कि हमारे शरीर में बंध गया है। जैसे एक पंछी होता है, वो पिंजड़े में बंध जाता है तो वो दीन हो जाता है, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, वो आकाश में उड़ान नहीं भर सकता। इसी तरह जो हमारा आत्मा है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसमें कोई बंधन का कारण ही नहीं है, लेकिन हमारे कर्म कर्मों की वजह से जो हमने शरीर धारण किया है उसके अंदर आत्मा कैद हो गई है, इसलिए वो दीन बन गया है। ये दीनता जो है ये हमारे अपने कर्मों की वजह से है और इससे ही हमको छूटना है। आगे है चोला बने ही कर्म से। ये जो हमारा शरीर का चोला हमको मिला है, ये सिर्फ हमारे कर्मों का हिसाब किताब चुकाने के लिए आया है, क्योंकि पिछले जो हमारे कर्म जन्म है उसमें हमने किसी से कुछ लिया है, उसका हमको उधार चुकाना है, किसी से हमने कुछ लेना है तो वो हमने हिसाब करना है। इन्हीं कर्मों को हमने भुगतान करने के लिए ही हमको ये तन रूपी चोला मिला है। और जो ये तन रूपी चोला है, कर्मों अगर हमारे कर्म ना हो तो हमारा ये चोला नहीं बनता है, ये हमको शरीर मिलेगा ही नहीं। और इसी शरीर के मिलने के कारण ये तन का देवाधीन है, देव है लेकिन अब तन के अधीन हो गया है। तन का देवाधीन, तन में आकर ये अधीन हो गया है, इसकी स्वतंत्रता चली गई है, इसको अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, कभी दुख कभी सुख, कभी शांति कभी अशांति, कभी उसको हानि कभी लाभ, कभी रोग कभी कुछ। तो ये सारे जो हैं ये तन को आत्मा को भोगने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर है। सो जो शरीर के अंदर होता है वो आत्मा के प्रभाव से होता है और आत्मा ही उसमें लीन हो जाती है, लिप्त होती है, क्योंकि उसके ऊपर पर्दे पड़ते रहते हैं हमारे कर्मों के। उसका निश्चित नियम है, उसका निश्चित नियम है, नहीं मेघवामी,
वो कहते हैं कि ये परमात्मा का बनाया हुआ निश्चित नियम है कि अगर आपके कर्मों का हिसाब किताब है तो आपको तन मिलेगा ही मिलेगा, और तन में आने के बाद आपको दुख सुख हानि लाभ और ये क्लेश सारे भोगने ही पड़ेंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें मेख ना मीन, बिल्कुल रत्ती भर भी इसमें कोई संदेह नहीं। या कोई भी इसके अंदर आप वो नहीं कर सकते हो, गलती नहीं। संदेह या गलती नहीं निकाल सकते हैं इसके अंदर। यही परमात्मा का नियम है, ये निश्चित नियम है कि शरीर में आने के बाद आत्मा को भी भोगना पड़ता है, आत्मा भोक्ता बन जाता है, अदरवाइज तो ये भोक्ता नहीं है। लेकिन शरीर के अंदर बंधने की वजह से ये हमारा आत्मा भोक्ता भी है और देखता भी है। ये पार्ट ऑफ द पैकेज है जब शरीर मिलता है तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे है प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर। अब यहाँ उन्होंने प्रारब्ध की बात की है, तो प्रारब्ध है क्या? तुम्हारे हमारे पिछले कर्म है। पिछले कर्म। हाँ जी, जो पिछले कर्म है, जो पक गए हैं, जिनका कि फल आ गया है। अब हमारे कर्म जो है वो तीन तरह के कर्म है। एक तो है क्रियमाण कर्म, जो अभी हम कर रहे हैं, जिनके साथ अभी हमारा जीवन चल रहा है कि हम क्रियमाण कर रहे हैं, जिनको कि हम अभी परिवर्तित भी कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई गलत काम हम कर रहे हैं तो बुद्धि और विवेक से अगर सोचे हैं सॉरी, तो हम उसमें बदलाव करके उन क्रियमाण कर्मों को गति डिफरेंट तरीके से भी दे सकते हैं, उनकी दिशा बदल सकते हैं। और दूसरे हमारे संचित कर्म है, जो कि हमने किए हैं लेकिन अभी हमारे खाते में वो संचित है, उनका फल नहीं आया है अभी। उनको भी हम किसी हद तक उनमें बदलाव कर सकते हैं कि उनके जो है, अगर हम थोड़ा भी अपने जीवन में परिवर्तन कर लें तो ये हमारे संचित कर्म जो हैं थोड़े थोड़े सुधरने लग जाते हैं, उनका जो अंश है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। तीसरे हैं प्रारब्ध कर्म। हाँ जी। पर कमलेश दीदी, जो हम कर्म कर चुके हैं उनको उनको कैसे बदलाव करोगे? वो तो हो चुके हैं, उनका तो तुम्हें फल मिलना ही मिलना है। नहीं फल नहीं, बुरे अभी किया तो बुरा मिलेगा। वो पके नहीं है। नहीं, अभी वो पके नहीं है। जैसे पेड़ होता है ना, उस पे अभी कलियां हैं, पत्ते निकले हैं, सब कुछ निकला है, लेकिन फिर फल नहीं आए हैं। जब तक फल नहीं आएगा तो आप खा नहीं सकते हो। तो इसी तरह से ये हमारे कर्म भी है ना, ये तीन स्टेजेस हैं। जो तीन स्टेजेस हैं, म्रियमाण कर्म है जो है हमारे क्रियमाण, वो अभी हम कर रहे हैं, उनको तो हम पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। जो संचित कर्म है उनमें हम कुछ थोड़ा बदल कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो पक्के नहीं है। जब राम नाम जपते हैं और हम थोड़ा ध्यान करते हैं और चीजें करते करते, कहते हैं ना, कर्म भस्म हो जाते हैं। स्वामी जी ने भी लिखा है कि ये हमारे अमृतवाणी में भी कहीं आता है कि सब कर्मों को ये भस्म कर देता है, लाइन याद नहीं है। तो उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध है, जिसका कि फल बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब उसको बदला ही नहीं जा सकता, वो हमें भोगना ही पड़ता है। तो इस तरह से इन्होंने लिखा। जलते कर्म बंद यथा काठ। हाँ, जलते कर्म यथा काठ जो है ना, बंद या बंध यथा काठ, तो हमारे बंधन है और हमारे ये जो है ये कट जाते हैं, ये हमारे संचित कर्म है। और जो प्रारब्ध है उसको कोई नहीं बदल सकता। परमात्मा कहता है एक बार तुम्हारे प्रारब्ध में ये चीज आ गई है तो वो आप किसी भी तरीके से भोगनी पड़ेगी। वो भोगने के लिए फिर हमको देह मिलती है। तो कहते हैं कि प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर। अब जब तक हमारा ये प्रारब्ध का कर्म पूरे नहीं हो जाते तब तक हमारा शरीर छूट ही नहीं सकता। तो लोग कहते हैं जी हमें कोई मार देगा, हमें कोई नुकसान पहुंचा देगा, तो कहते हैं कि मार सके ना जन कोई, निश्चय धारे धीर। तो ये जो धीर मनुष्य होते हैं, जिनको ये समझ है, जो ज्ञानी है, उन्होंने धारणा कर ली है, उनके अंदर ये निश्चय हो गया है कि हमें तो कोई जन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक कि हमारा प्रारब्ध खत्म नहीं होगा तब तक तो हमारे जीवन को कोई हानि नहीं हो सकती। प्रारब्ध से कष्ट तो आया है, या उसको भोगना है। प्रारब्ध में कष्ट तो आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन उसको हमको भोगने की शक्ति मिलती है राम नाम से और ध्यान से, जाप पाठ से, स्वाध्याय से। हमको ऐसी शक्ति मिलती है
कि उनका प्रभाव हमको उतना महसूस नहीं होता जितना उनका होता है। जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ से राई बन जाते हैं, तो भोगने पड़ते हैं लेकिन वो हमको उतने कष्टदायी नहीं लगते हैं। सो इसमें महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं, मार सके ना जन कोई? हाँ, ये क्या है मतलब हुआ? मतलब कि क्या क्या नहीं मार सके और कौन नहीं कौन नहीं, जन? हमारे शरीर को भी कोई मार नहीं सकता, आत्मा तो वैसे ही नहीं मरती है। तो कहते हैं कि प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा। जब तक आपका प्रारब्ध नहीं पूरा होता, आपका शरीर छूट ही नहीं सकता। हमारी गलत धारणा होती है कि कोई हमें मार देगा, हमें कोई हमारे जीवन को हानि पहुंचा देगा या हम नहीं रहेंगे। वो कहते हैं कि जो धीर जन है, जो ज्ञानी जन है, उनको तो ये पता ही है कि हमें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि हमारे मृत्यु का डर नहीं रहता। या उनको जो है कहते हैं कि मृत्यु का डर भी नहीं रहता है। वो अपना प्रारब्ध भोगते रहते हैं और धैर्य के साथ भोगते हैं। उनको पता है कि हम धीरे धीरे भोग के खाली हो रहे हैं, हमने आगे ऐसे कर्म नहीं करने हैं कि जो हमारे आगे जाके फिर प्रारब्ध बने। तो अच्छा, वो जो इस पूरा रास्ते पे ध्यान चलते रखते हैं हैं, इस चीज का। मतलब कि जो इस रास्ते पे चल चुके हैं और उनको पता है कि अब मेरे को प्रारब्ध के कर्म सारे खत्म करने हैं, तो उनको कोई मार सकता नहीं, जन निश्चय धारे धीर। या निश्चय धारे धीर, धीर जन जो है, ऐसा उनके अंदर पक्की धारणा है। वेरी नाइस। कमलेश जी, हाँ जी, एनीवन लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ जी। हाँ जी, कमलेश जी, आपने लास्ट टाइम बताया था कि कर्म का जो प्रारब्ध कैसे बनता है, तो उसके मनन, क्योंकि जब प्रारब्ध आता है तो अगर हम इसका मनन रखें कि हमारे ही कर्म हैं, तो उसका मनन के लिए आप जरा उसको दोबारा से बताएंगे कि कर्म जो है वो प्रारब्ध तक पहुंचते कैसे। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा था उसको कि कर्म से जो हम विचार लाते हैं, और फिर आप जरा ये बताएंगे प्लीज। हाँ जी, हमने ये बताया था कि हमारा जो है शरीर से यात्रा हमारी शुरू होती है। सबसे पहले हमें शरीर मिलता है, उसके बाद हमें कर्म इंद्रियां मिलती हैं, जो कि शरीर से थोड़ी बेटर अवस्था में होती हैं। इनके अंदर थोड़ी ज्यादा ऊंचाई है। शरीर हमारा बिल्कुल मिट्टी के समान है। देह जो हमारी है वो एकदम से, उसका कोई इतना महत्व वैसे नहीं है, क्योंकि आत्मा ना हो तो देह तो मिट्टी है ही है। इंद्रियां जो है हमारी, जो क्या कहते हैं कर्म इंद्रियां हैं, ये इसकी स्थिति जो है हमारी देह से थोड़ी ऊंची है। उसके बाद जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, वो कर्म इंद्रियों से ज्यादा बेटर है, मतलब सबटल है, जिनको कहना चाहिए कि सूक्ष्म ज्यादा हो गई हैं। फिर उसके बाद मन जो है वो ज्ञान इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म है। फिर मन से ज्यादा सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा सूक्ष्म है आत्मा। तो ऐसे हमारी जब यात्रा चलती है, तो हम शरीर में जब कभी भी हमारे कर्म बनते कैसे हैं, उसका यह है कि शरीर जो है हमारा, उसमें जब इंद्रियां हैं हमारी कर्म इंद्रियां, वो पहले उनका ध्यान बाहर की तरफ जाता है। बाहर में सारे विषय फैले हुए हैं। जो कुछ भी हमको संसार में दिखता है उसको विषय का नाम दिया है, और वो विषय जो है वो हमारी आंखों को भा जाते हैं, और ये विषय जो है हमारी आंखों को भाते हैं, और हमारी इंद्रियां जो है उन विषयों में रमने लगती हैं। अगर कुछ पूरी हो जाती है हमारी इच्छाएं उसमें तो ठीक, जो नहीं होती वो वासना बन जाती हैं और वो स्टोर्ड हो जाती हैं। स्टोर कहाँ होती हैं? चित्त में। मन का एक भाग चित्त है, उसमें उसको स्मृति भंडार भी कहते हैं। उसमें जाके ये इकट्ठी हो जाती हैं, और ये वासनाएं फिर समय समय पर बाहर आकर अब पूरा होने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो पहले पूरी हुई नहीं है, अब उनको पूरा करने की इच्छा से वो बाहर आती हैं। अगर इस जन्म में हो गई पूरी तो ठीक, नहीं तो वो अगले जन्मों तक हमारे साथ चलती रहती हैं ये वासनाएं। तो इस तरह से जो हमारे जब इंद्रियां हैं वो विषयों में लिप्त हो जाती हैं, तो उसके बाद वो जाती हैं ज्ञान इंद्रियों। ज्ञान इंद्रियां ही हैं जो बाहर देखती हैं, वैसे तो आंख कान नाक जो है ये सारी ज्ञान इंद्रियां ही हैं। तो ये देखकर फिर उसके बाद वो कर्म इंद्रियों मन तक जाती हैं। मन उनमें
देखता है कि अब मैं विचरण उसी में कर रहा है, उसको बार बार उन्हीं चीजों का ख्याल आता रहता है। इतना ख्याल हो जाता है कि उसमें वो बिल्कुल मोहित हो जाता है। फिर बुद्धि जो है उसको स्टैम्प करती है, हाँ तुम ठीक सोच रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो। तो उसमें अगर विवेक है तो बुद्धि उसको गलत चीज को उसी वक्त कह देती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसको आप अपने इस तरीके से करो। तो फिर वो बुद्धि जो है और मन जो है ये कर्म इंद्रियों के पास आते हैं और उसकी वजह से हमारे कर्म होते हैं। अब वो कर्म जो है सकाम भी हो सकते हैं, निष्काम भी हो सकते हैं। जो सकाम कर्म है वो हम किसी इच्छा से करते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाएगा, तो ऐसे कर्म बनते हैं। जो निष्काम है तो हम परमात्मा को समर्पित करते हैं। इस तरह से कर्मों का हिसाब किताब चलता रहता है और कर्म हमारे इकट्ठे होते रहते हैं, उनके संस्कार बनते रहते हैं। ये संस्कार जो है ये कभी खत्म नहीं होते। नए कर्मों के भी संस्कार हैं, पुराने कर्मों के भी संस्कार हैं, और खत्म तो होते नहीं है, उल्टा ये ऐड होते जाते हैं। इनके ऐड होने से हमारी आत्मा और बंधन का कारण बन जाती है। ऐसा इसका स्वरूप है। हाँ जी। तो मेन जो प्रारब्ध हाँ कर्म जो हमारे बनते हैं वो हाँ जी, उसमें कर्म जो है ना, इच्छा ही हमारा मेन वो है। और या जो अगर इच्छा राम की ही बनाए तो ही ये निष्काम बन सकते हैं। इज दैट? बिल्कुल। हाँ जी, ये थैंक यू, हाँ एक जी, थैंक यू। बिल्कुल। कबीर जी का एक दोहा है इच्छा के ऊपर, कि कबीर जी कहते हैं कि इच्छा ऐसी चमारी और चुहड़ी। चमारी में हमारे चमर, हमने हमारा चमर का शरीर है तो इसको चमारी बोला गया है, कि जो जिनको चमर शरीर मिल जाता है उनकी इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। इच्छा ऐसी चमारी और चूहड़ी, चूहड़ी मीन्स चूहे की कुतरन, जैसे कुतर जाता है ना चूहा। तो इच्छा ऐसी चमारी और चूहड़ी, सब नीचन में नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था अगर ये इच्छा नहीं होती बीच। बिल्कुल सही बात है। या हाँ, चमड़ी के कारण ही ये आत्मा जो है ये अधीन हुई है और दीन बन गई है। ये उषा आंटी इच्छा तो हमारी रहनी है, और वही इच्छा अगर हम राम की बना सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तो वो 3 गुण बताए हैं, तामस एंड रजस एंड सात्विक गुण। तो जब हम धीरे धीरे इसी तरह से सात्विक गुणों की तरफ बढ़ते हैं तो बाद में तो अंत में आपको सात्विक गुण भी छोड़ने पड़ते हैं, उससे भी ऊपर जाना पड़ता है। 3 गुणों से पार राम, परमात्मा जो है उनमें तो कोई गुण है ही नहीं, निर्गुण है। तो इसी तरह से हमने उस यात्रा तक धीरे धीरे पहुंचना है। जी। मरना जीना जन्मना जन्म जमांतर भोग, यह सब राम अधीन है, कभी न करिए सो। अविनाशी देह देव के, देह विनाशी देह, सत्ता अमर है आत्मा, ऐसा निश्चित लेख। मरना जीना जन्मना, कमलेश आंटी, हाँ जी। जन्म जमांतर का हमारे जन्मांतर नहीं, जन्मांतर। जन्मांतर के भोग जो अभी आपने बताया कि जीना मरना सब कर्मों के ही, सब भोगने के लिए ही हमें मिलते हैं, और ये सब राम के अधीन है। ये कभी हमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि राम के अधीन इसलिए है क्योंकि हम तो एक मायाधीन है, और हमें कुछ भी याद नहीं है हमने क्या कर्म करे, या हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचती, या हमारी इंद्रियां वहां तक नहीं सोच सकती हमें पहले क्या क्या कर्म हुए, या अभी भी जो पीछे हम कुछ साल या कुछ दिन ही सुबह ही अगर कराए तो हम भूल जाते हैं। तो लेकिन जो परमात्मा है वही, वो हमेशा चेतन, क्योंकि हम चेतन तो हम भी हैं, लेकिन हम माया के अधीन होके फिर हम वही माया का पर्दा आ जाता है और हम
उन्हीं लिमिटेड उसमें ही हमारा शरीर जो है वो काम करता है। लेकिन जो परमात्मा है, बड़ी सबसे महापुरुष जो, वो राम हमेशा हर समय हमारी हर एक एक सांस का, एक एक कर्म का वो उनके पास ही हिसाब होता है। तो जो भी हमें उसके, और वो हमेशा न्याय से ही करता है। हम तो फिर भी कभी मोह में पड़े या कहीं भी दूसरे माया के गुणों में पड़ के उसका हम गलत जस्टिस कर सकते हैं, नहीं दे सकते न्याय। लेकिन वो हमेशा न्याय करता है, क्योंकि उसको कुछ वो दृष्टा है, वो उसके अंदर लीन नहीं है, उसको ना मोह है ना वो परमात्मा को। इसलिए वो जो हमें रिजल्ट देता है, जो हमारे कर्मों का, जो हमारे तीनों तरह के कर्म हैं, तो उसका जो हमें ये नहीं सोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब परमात्मा ने, उस न्यायाधीश ने हमें ये न्याय दिया है कि हमारे कर्मों को हमने किस तरह से कब कब भोगना है। तो इसलिए उस प्रारब्ध को राम की इच्छा ही मान के उसको सोग नहीं करना, क्योंकि ये जो परमात्मा है वो अविनाशी है, और ये जो देह हमारी है वो विनाश हो जाती है। इसलिए उस आत्मा जो अमर है, हमेशा है, सदा है, सच्चित आनंद है। और उसने जो भी लिखा, जो भी हमें दिया, जो हमारे जो संसार है, जो हर चीज को हमें उसकी सत्ता पर विश्वास करके करके हमें परमात्मा पे विश्वास करके ही चलना चाहिए। जी। Can I add one thing? जो नियम परमात्मा ने बनाए हैं, हम अगर उनके अनुसार नहीं चलेंगे तो हमें सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर हम आज के इस पृथ्वी पर जो भी नियम लागू हैं, अगर हम उन नियमों को नहीं मानते तो हमें जेल तो जाना ही पड़ता है। इसी प्रकार जो प्रकृति के नियम है, जो प्रभु राम के नियम है, अगर हम उनके अनुसार नहीं चलते तो हमें वो भोगने ही पड़ेंगे दंड। हाँ जी, मरना जीना जन्मना जन्म जन्मांतर भोग। ये जो हम जीते हैं, तन धारण करते हैं, फिर हमारा मरण होता है, फिर हमारा जन्म होता है, ये जो हमारे जन्म और मरण के जन्मांतर के भोग हैं। जन्मांतर मतलब इस जन्म के भी और इस जन्म के पहले, जो इस जन्म से अलग, मतलब पिछले जन्मों के जन्मांतर। इसमें दो शब्द हैं, जन्म और अंतर। इस जन्म के भी और इससे अलग जो हमारे कर्म हैं, वो जो है उनके भोग हमें भोगने ही हैं। मरना जीना जन्मना जन्म जन्मांतर, जो हमारे ये भोग हैं, हमको वो कष्ट देते हैं, लेकिन हमें उनको भोगना ही पड़ता है। तो हमारे शरीर के भोग कौन से हैं? देखिए, एक तो शरीर के हैं, जिसमें हमको सुख दुख, हानि लाभ और मान अपमान, ये सारे 6 जो हैं, ये हमारे शरीर के रोग हैं। फिर हमारे मानसिक हैं, जो जिसमें हमको मन में चिंता होती है, जब हमारे कोई भी काम नहीं हो रहा तो और हमें अंदर भय है कि कहीं हमारे जो ये बहुत पसंद की जो हमारे बिलवेड वंस हैं, कहीं हमसे बिछुड़ ना जाए या कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए, मानसिक चिंताएं हैं। तीसरी हैं वो प्राकृतिक हैं। वो प्राकृतिक ऐसी हैं कि जो प्रकृति की तरफ से हमारे ऊपर तकलीफें आती हैं। कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ गया और कभी भूकंप आ गया, कभी आपका जो कहते हैं लावा निकल के पूरी उस तरह से ज्वालामुखी फट जाते हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं को स्वामी जी ने भी लिखा है भक्ति प्रकाश में भी,
और उन्होंने हमारी अमृतवाणी में भी लिखा है आदि व्याधि उपाधि, ये नाम दिए हमें। आदि कहते हैं शरीर के रोग, व्याधि कहते हैं मानसिक रोग, और उपाधि जो है ये प्राकृतिक रोग है। और अगर आपको ध्यान हो थोड़ा तो हमारे इसमें भक्ति प्रकाश में 68 पेज के ऊपर भक्त की भावना में भी लिखा हुआ है, आदि व्याधि से जन बचे, दूर तीन हो ताप, सभी ईतियां नष्ट हों, पास न आवे पाप। तो ये जो क्या है, ईतियां क्या है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। सो उन्होंने कहा है आदि व्याधि से जन बचे। हम सारे अपने शारीरिक रोगों से, मानसिक रोगों से, और जो प्रकृति की तरफ से आने वाली ईतियां हैं, ये आपदाएं हैं, इनसे हम बच के रहें। परमात्मा हमको इनसे बचा के रखना। तो यहाँ पर उन्होंने इसका ये वर्णन किया है कि मरना जीना जन्मना जन्म जन्मांतर भोग हैं। ये सारे भोग कहाँ से आए हैं? शरीर के ऊपर आते हैं, मन के ऊपर आते हैं, और बाहर से प्रकृति की तरफ से आते हैं। ये सब राम अधीन है, हमारे बस में नहीं है। ये सब परमात्मा के ही अधीन है। वही इनका करता है, वही हमें फल देता है इनका। कभी न करिए सो, इसका हमें कभी भी मलाल नहीं करना है। इसका हमें कभी ये नहीं कहना कि वाई मी, क्योंकि जो आया है परमात्मा ने आपको दिया है वो आपके हिस्से का ही है। वो न्यायकारी है और वो जानता है कि आपको क्या देना है। तो इसलिए इसमें कभी भी हमको शोक नहीं करना। शोक का मतलब है शोक नहीं करना। अविनाशी देह, देव के देह विनाशी देह, इसमें इन्होंने लिखा अविनाशी देह, देव के। अविनाशी किसके लिए आया है? ये आत्मा के लिए आया है, जो देह का देवता है, जो देह के अंदर रहता है लेकिन देह को चला रहा है, इसलिए उसको देह का देवता बोला है। वो अविनाशी है, और देह जो है हमारी वो विनाशी है। ऐसा जान लो कि देह विनाशी है, और देह के अंदर रहने वाला जो देव है वो अविनाशी है। सत्ता अमर है आत्मा, ऐसा निश्चित लेख। ये परमात्मा का लिखा हुआ, परमात्मा का विधान जो है वो निश्चित किया हुआ है कि आत्मा जो है ये अमर है और ये सत्य है, ये सद वस्तु है। इसका जो है आपको कोई भेद मन में रखना ही नहीं है। इसको आपने मान लेना है। इसके ऊपर आपने कोई विचार भी नहीं देना है, इसके ऊपर आपने कोई व्यर्थ का विवाद भी नहीं करना है। वो कहते हैं ऐसा निश्चित लेख, ये निश्चित है, विधि का विधान है, इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो इसमें आपको अपनी राय देना और उसके ऊपर विवेचना करना और अपना विवाद खड़ा कर देना, ये एक मूर्खता है। Can I just explain this जन्मांतर भोग? जन्मांतर का मतलब यह है कि कई पिछले जन्मों में भी जो आपने अपने भोग नहीं भोगे हैं। जैसे धृतराष्ट्र ने कृष्ण जी से पूछा था कि मैंने तो ऐसे कोई कर्म नहीं किए, मेरी आंखें क्यों अंधी हुई? तो उन्होंने, कृष्ण जी ने पीछे जाकर ध्यान लगाकर देखा और उनको बतलाया कि पिछले 100वें जन्म में तुमने किसी पक्षी के बच्चों को आंखों में सलाखें गौड़ी थी, उसका फल अब मिल रहा है। मीन्स 100 जन्म बीत गए और वो भोग अब जाकर फलीभूत हुआ। सो दैट इज जन्मांतर भोग, कि वो भोग जो 100 जन्म पहले धृतराष्ट्र तुमने किया था कर्म, उसका आज भोग तुम भोग रहे हो। वो अब पके हैं तुम्हारे कर्म, अब वो प्रारब्ध बन गए हैं, अब उनको तुमको भोगना ही होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे कर्म इसी जन्म के हों, ये भी नहीं कि सिर्फ एक पिछले जन्म के हों। पुराने से पुराने हमारे जन्मों के भी कर्म कभी भी फलीभूत हो सकते हैं, कभी भी हमारे सामने आ सकते हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भाई अच्छे कर्म करके तुम अपने बदल सकते हो? फिर तो बदल ही नहीं सकते। नहीं, मतलब
प्रारब्ध बोलते हैं नहीं वो आप you have बदल to सकते। go through, you have to go through. प्रेजेंट आपको को बताया ना, प्रारब्ध नहीं बदल सकते। ये प्रारब्ध बन गया, जब आपके सामने फल आ गया, आपको भोगना ही पड़ेगा, तो वो तो आप नहीं बदल सकते हो। उसमें तो आप सिर्फ ये कि परमात्मा की कृपा से इतनी आपके ऊपर दया हो सकती है कि वो कर्मों का फल आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता है। बहुत बड़ा कर्म भी आपका छोटा बन जाता है, पहाड़ से राई बन जाता है, लेकिन ये कहो कि बिल्कुल भोगना ही ना पड़े, वो तो होगा नहीं, वो भोगना पड़ेगा। इसलिए इसीलिए इस जन्म में आप ऐसा कुछ भी न करें जो वो कर्म भोग में बन जाए। एक छोटी सी और मैं बात बताती हूँ। कमलेश जी, वो जो संचित हो चुके हैं, हाँ प्रारब्ध जी, जो बन चुके हैं, वही नहीं हम चेंज कर सकते, बट जो अभी आगे संचित के नहीं कर्म बने, मतलब जो अभी संचित अच्छे नहीं कर बने, सकते। उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने क्रियमाण कर्म भी हो सकते हैं, जो तो आप क्रियमाण। पूरी तरह हाँ जी, चेंज कर सकते हो। हाँ जी, क्रियमाण क्रियमाण जो हम कर सकते हैं जी। प्रेजेंट वाले तो पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। जी, संचित कर्मों को हम अपने जाप, पाठ और ध्यान से उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। जितना हम जाप करेंगे, जितना हम पाठ करेंगे, जितना परमात्मा की कृपा हम पर होएगी, तो वो घास की तरह जल के खत्म हो जाएंगे। उसके ऊपर कंडीशन है कि भाई आप उसको जो है भक्ति के मार्ग से चलो, ज्ञान के मार्ग से चलो। ये सब करते करते आपके कर्म धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगते हैं। लेकिन जो कर्म पक गए हैं, फल बन गए हैं, उसको तो आपको भोगना ही होता है। और उसी में हम लोग कहते हैं हमने तो कभी बुरा कर्म किया नहीं, वाई मी वाई मी वाई मी, तब हम लोग उसमें विवाद खड़ा करते हैं। जो कि उन्होंने कहा है कि कभी ना करिए सो, इसका मतलब यही है कि जो आया है कर्मों को सोचो कि ये मेरे ही किए कर्म है, आज मेरे सामने आ गए हैं, मुझे इनको भोगना है और इनको खत्म करना है। और एक चीज, छोटी सी चीज याद आ रही है कि महाभारत में जैसे कृष्ण भगवान थे, उन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाया था। यदि वो शस्त्र उठा लेते और एक सुदर्शन चक्र चला देते, तो सारी सेना का तो खुद ही खत्म कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ये संदेश दिया कि अर्जुन तू लड़, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसका आध्यात्मिक अर्थ देखें, तो अर्थ ये है कि अपने कर्मों का भुगतान तू खुद कर, मैं तेरे साथ खड़ा होके उनको, तेरे को शक्ति दूंगा, तेरे को समझ दूंगा, तो तू उनको भोग सकेगा। लेकिन अगर ये तू कहे कि कर्म तू करे और मैं उसको तेरे अपने खुद खड़ा होके लड़के उनको काटूं, वो नहीं होगा। वो कर्म तो तुझे काटने खुद ही पड़ेंगे। इसलिए कृष्ण जी ने कभी शस्त्र उठा के नहीं बताया। उनको मालूम था कि कल को लोग कहेंगे कि तुमने रण क्षेत्र में कैसे शस्त्र उठा के तुमने अर्जुन के दुखों को हर लिया था, हमारे भी हरो। वो कहते हैं नहीं, कर्म तुमने किए हैं, फल भी तुम भुगतोगे और भोगोगे भी तुम। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुमको बल दूंगा बस। ऐसे ही जैसे वो सारथी बन। हमारे अंदर की जो कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, वो सिर्फ साक्षी रह के हमारे को प्रेरणा स्वरूप देती रहती है, जिससे हम लोग उस कर्म को या तो प्रेष मार्ग पे जाके फिनिश करें और या श्रेष्ठ मार्ग पे जाके उसको लें। तो चॉइस हमारी है, पर वो कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर रिसाइड करती है, वही प्रेरणा का स्रोत बनी रहती है। और वो कभी भी बाहर निकल के मैनिफेस्ट होके कुछ हमारे अगेंस्ट या हमारे लिए कुछ कर्म नहीं करती है, बल्कि हमारे को प्रेरित करती रहती है। बिल्कुल। अगर परमात्मा कर सकता होता तो फिर संसार की भी क्या जरूरत थी। वो सीधा ही सबको, सारे ही हम उसी रंग में होते जैसे परमात्मा है। तो इसलिए वो कर नहीं, कोई जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, जो आत्मा की, जो हम अलग हैं, जीव जो अलग अलग हैं हम, तो उनकी जो हमारी इच्छा है, जब तक वो इच्छा उस इच्छा में, बड़ी इच्छा में नहीं मिलती, तब तक हमारी जो इच्छा है वो अलग है और हमें अपने हिसाब से हम उसको चलाते हैं। एक ये भी है ना कि देखो, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी नाते रिश्ते हैं, एनीथिंग, वो हमें उसके अंदर कोई ना कोई लेसन होता है सीखने के लिए। अगर परमात्मा ही सब कुछ कर दे तो हम कब सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। तो ये परिस्थितियां
हमारे आगे जब आती हैं कुछ सिखाने के लिए आती हैं, तो हमको उससे सीखना ही होता है। Anyone like to add anything before we move on to the 66 and 67? और एक सवाल था मेरा, उसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन आप कर दें कमलेश जी। आपने सारा एक्सप्लेन किया प्रारब्ध का, कर्म का, बॉडी का और निष्काम भावना से कर्म करने का। और जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जैसे गीता की बात कर रहे हैं, तो जो गीता का या कोई पंडित है जिसे नॉलेज है, उसे हम कहते हैं तू बड़ा ज्ञानी है और जो तू कह रहा है सही कह रहा है, सही पहले से मान लेते हैं, सही कह रहा है तू, तो उसको पंडित मान के उसको गुरु भी मान लेते हैं, पांव भी छू लेते हैं। तो ज्ञान तो भूगोल का भी हो सकता है, फिजिक्स का भी हो सकता है, उसके पांव कभी नहीं छूते, वो ज्ञान को ज्ञान ही नहीं गिनते, या यूं समझते हैं कि शायद ये मैटेरियलिस्टिक पर्पस के लिए और दूसरा ज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं आध्यात्मिक भाव के लिए। अब इसको जो पंडित है, जो यहाँ हिंदुओं का पंडित बताने वाला है, मुसलमानों का बताने वाला कोई और होगा, कुरान का मौलवी और बाइबल का पादरी होगा। इन तीनों को बिठा दो, सिवाय लड़ने के कोई दूसरा काम करेंगे नहीं। वो कहेगा हम ठीक है। और अगर ये मौलवी होगा तो वो कहेगा जो आदमी जिहाद नहीं कर सकता, जो आदमी मार नहीं सकता, जो आदमी काफिर को नहीं मारेगा, वो उसे कभी शांति मिल ही नहीं सकती। तो बंदे जो आम होंगे वो तो कंफ्यूज होंगे। जहां तक सिर्फ ज्ञान की बात है, तो वो मान लीजिए मैं ज्ञान दूं किसी को कि पानी ऐसा होता है, H2O को पानी बोलते हैं, 2 कण हाइड्रोजन के, 1 कण ऑक्सीजन का, ये हो गया, फैक्ट्री में बनता है, ऐसा होता है एक्वाफीना। उससे प्यास किसी की बुझ नहीं सकती। जब तक आधा गिलास पानी पी नहीं लेगा उसकी तसल्ली नहीं होगी। तो ये इसका जो मुझे समझ में आती है बात, सारी कंफ्यूजन से दूर, वो एक ही है, ये उषा जी ने कहा कि राम जी की मर्जी को अपनी मर्जी गिन ले, एंड अनलेस यू लिव इन सिंक्रोनाइजेशन विद द नेचर यू आर बाउंड टू सफर। एंड वो शरीर में रह के सफर करो या शरीर के बाहर जाओ या कैसे करो, कर्मों का लेना देना यही बराबरी करके जाना पड़ेगा। बाकी वर्डों का ज्ञान मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है। चोपड़ा जी, वर्डों का आपने ज्ञान बहुत करके सही कहा। एसिमिलेट कर सकें अगर, तो वो सबसे बड़ी चीज है। यस, एसिमिलेट, अगर वर्डों के ज्ञान को हम अंदर उतार के उसको एसिमिलेट, उसको अनुभव कर सकें और उसके ऊपर चल सकें, तो वो सबसे अच्छी है। अगर अदरवाइज वर्डों का ज्ञान इटसेल्फ इज नथिंग। उसको नहीं, मनन करना पड़ना है ना फिर। नहीं, पर सही दिशा में तो जाए ना। अगर मान लो जिहाद वाला कहीं और भेज रहा है, मान लो मुझे नायग्रा फॉल जाना है, उसके 2-3 रास्ते हैं, 403 भी जाएगी, 401 भी, रास्ते सारे ठीक होंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा। रास्ता ही भटकाने वाला होगा तो उसको भी तो ठीक कर, वो भी अंडर द गार्ब ऑफ रिलीजन। ये जो चोपड़ा जी, मैं यही समझाने की कोशिश में हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पंथ एंड धर्म। Exactly, I was going to say जो that. मनुष्य का अपना धर्म है इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द पंथ, क्योंकि पंथ में मौलवी, पंडित और पादरी ये आपको भटकाते हैं। ये संप्रदाय है। आप संप्रदाय में अगर ना पढ़ो, धर्म में जाओ तो धर्म में कोई भेद है ही नहीं। और तीनों में धर्म एक ही है, कोई भेद नहीं है धर्म में। हर धर्म आपको एक ही चीज बताएगा। लेकिन जहां हम संप्रदाय में पड़ गए कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, और संप्रदाय जो है वो आपको लड़वाते हैं। वो कभी भी आपको इससे सच्चाई नहीं बताएंगे। हर कोई कहेगा कि मेरा सही है, लेकिन जब अगर आप धर्म में चले जाएं, और धर्म अलग है, राजनीति ये अलग है, ये संप्रदाय राजनीति है, और जो धर्म है वो सत्य है, मनुष्य धर्म या मानव धर्म जिसको कहते हैं। अगर उसको आप पकड़ के चलें तो वहां भेद है ही नहीं, राई रत्ती का भी भेद नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, हम लोग टाइम फिर काफी हो चुका है, तो हम लोग भजन के लिए आगे करेंगे। कुछ एनी